आज हम लोग का नया टॉपिक चालू हो रहा है जिसका नाम है वृत्त। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल। नया टॉपिक आज वृत्त है। पिछला टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हैं, उससे बेहतरीन तरीका से वृत्त को भी कवर करेंगे। वृत्त एक क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। जिसको आर से क्या कहते हैं? डिफाइन करते हैं। ये है त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? परिधि। ये क्या है? परिधि है। परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। जो नीचे वाला होता है इसको क्या कहेंगे? इसको जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा। क्या है? जीवा है। ये क्या है? जीवा। जो त्रिज्या को सटे हुए आएगा, त्रिज्या को सटे हुए आएगा, इसको कहेंगे व्यास। इसको क्या कहेंगे? व्यास। ये क्या है? व्यास है। यानी जीवा को ही बड़ा रूप को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। एक प्रकार का क्या है? जीवा ही है। जो व्यास है वो क्या है? जीवा ही है, लेकिन क्या है? बड़ा रूप है। नोट में यहां लिख सकते हैं, जीवा। जीवा को बड़ा रूप को ही क्या कहते हैं? बड़ा रूप को ही क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। जीवा के बड़ा रूप को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। एक वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। इसको क्या कहेंगे? इसको छेदक कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक वृत्त। ये क्या है? छेदक है। ये क्या है? स्पर्श। ये है स्पर्श।
अप्रति अप्रतिच्छेदक रेखा। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। यह है स्पर्श रेखा, यह है छेदक रेखा। ये क्या है? छेदक रेखा। छेदक रेखा किसे कहेंगे? जो दो बिंदु काटेगा, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसको क्या कहेंगे? छेदक। यानी दो बिंदु को जो काटेगा उसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। यानी वृत्त के दो बिंदु को काटने वाले रेखा। वृत्त के दो बिंदु काटने वाले रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। अब वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करने वाले रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहेंगे। यानी एक बिंदु को जो स्पर्श करेगा उसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। जो दो बिंदु को काटेगा उसको क्या कहेंगे? छेदक रेखा। इसको क्या कहेंगे? अति प्रतिच्छेदक रेखा क्या होता है? जो वृत्त के कोई भी बिंदु को नहीं काटेगा उसको क्या कहेंगे? अति प्रतिच्छेदक रेखा। कोई बिंदु को नहीं काटेगा उसको क्या कहेंगे? अति प्रतिच्छेदक रेखा। और जो दो बिंदु को काटेगा उसको कहेंगे छेदक रेखा। जो एक बिंदु को स्पर्श करेगा उसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कितने होते हैं? स्पर्श रेखा कितने हैं? अनंत है। क्या है? अनंत है। स्पर्श रेखा कितने हैं? अनंत है। ये क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। एक बिंदु यहाँ पे स्पर्श करेगा, एक बिंदु यहाँ पे स्पर्श करेगा, यहाँ पे स्पर्श करेगा, यहाँ पे स्पर्श करेगा। यानी स्पर्श रेखा क्या है? अनंत है। स्पर्श रेखा अनंत है। ये क्या है? एक स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। जो स्पर्श रेखा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। जो स्पर्श रेखा से त्रिज्या बनेगा वो क्या है? 90 डिग्री का कोण बनेगा। स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और
त्रिज्या से बना स्पर्श रेखा व त्रिज्या से बना कोण सदैव क्या होता है? समकोण, यानी 90 डिग्री का होता है। स्पर्श रेखा त्रिज्या, एक क्या है? स्पर्श रेखा है, एक क्या है? त्रिज्या है। ये दोनों के बीच बना कोण क्या होगा? सदैव क्या होगा? समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। वृत्त है, इसको त्रिज्या कहेंगे, इसको जीवा कहेंगे, इसको व्यास कहेंगे। जीवा को बड़ा रूप को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। छेदक रेखा किसे कहेंगे? जो दो बिंदुओं काटेगा उसी को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। जो एक बिंदु को स्पर्श करेगा उसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। जो कोई बिंदु को स्पर्श नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे? अति प्रति छेदक रेखा। स्पर्श रेखा कितने होते हैं? अनंत होते हैं, उसको अनंत होता है। स्पर्श रेखा क्या है? अनंत है। और जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो बनेगा कोण क्या होगा? सदैव समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। क्वेश्चन क्या है? 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पिक Q केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब PQ के मान ज्ञात करना है। क्या है? एक वृत्त है, यह है त्रिज्या, यह है त्रिज्या। इसको मान लेते हैं O त्रिज्या वाले। P क्या है? स्पर्श रेखा है। P क्या है? स्पर्श रेखा है। P है स्पर्श रेखा। यहां मिला देते हैं, इसको मान लेते हैं Q। इसको क्या मान लेते हैं? Q। तो क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये क्या है? त्रिज्या है। ये त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। और OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। OQ 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या? P और Q की लंबाई ज्ञात करना है। P और Q की लंबाई ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस से क्या होता है फार्मूला? वही लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो जाएगा? कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय ही ना होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। त्रिज्या क्या होता है? हमेशा लंब होगा। त्रिज्या क्या होगा? हमेशा लंब होगा। त्रिज्या लंब हो गया। त्रिज्या कोण के सामने वालों को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो कर्ण कितना है? 12। ये क्या हो गया? आधार। तो कर्ण कितना है? 12। 12 के स्क्वायर बराबर आधार, इसको क्या है? पिक क्यू। लंब कितना दिया हुआ है? 5। लंब कितना है? 5। क्या हो जाएगा? 144। पिक क्यू के स्क्वायर हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा 25, यानी PQ स्क्वायर 144 माइनस क्या हो जाएगा 25, 25 को इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा -25, तो कितना हो जाएगा PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, यानी 119, क्या हो जाएगा 119। PQ बराबर क्या हो जाएगा √4 जाएगा, क्या हो जाएगा 119, यानी PQ का कितना मान आ गया 119 सेंटीमीटर। रूट में कितना गया 119। ऑप्शन कौन है डी है, ऑप्शन डी है। पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूला से बना दिए। त्रिज्या क्या होता है हमेशा लंब होता है, और जो कोण को सामने वाले को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, पढ़ाए थे ना पिछला क्लास में, बताए थे ना कि जो कोण रहेगा यानी 90 डिग्री रहेगा, समकोण रहेगा, उसके सामने क्या होता है कर्ण होता है, और उसके सटे वाला लंब और नीचे वाला क्या होगा आधार। त्रिज्या हमेशा लंब होता है, तो सामने वाला कोण के सामने वाला क्या है ये है OQ, तो ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ये हो गया क्या आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। आधार कितना है PQ, PQ के स्क्वायर हो गया, लंब कितना है 5, 5 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर कितना हो गया 144, 144 में से 25 घटा देंगे कितना बचेगा 119। आगे चलें। क्या है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी एक बिंदु है और एक वृत्त है, तो उसमें कितना स्पर्श रेखा होगा वही हमको देखना है। एक वृत्त ए है, एक वृत्त ए है, एक वृत्त ए है। वृत्त के अंदर बिंदु, वृत्त के अंदर बिंदु, वृत्त के अंदर बिंदु यानी यहाँ पे वृत्त के अंदर बिंदु हो गया, ये हो गया वृत्त पर बिंदु, वृत्त पर वृत्त पर बिंदु यानी यहाँ पे, यही हो गया वृत्त से बाहर बिंदु, वृत्त से बाहर बिंदु, वृत्त से बाहर बिंदु यानी यहाँ पे। एक हो गया वृत्त के अंदर बिंदु, वृत्त पर बिंदु और वृत्त से बाहर बिंदु। वृत्त के अंदर बिंदु कितने स्पर्श रेखा होगा ये हमको देखना है। वृत्त के अंदर कितने हो गया स्पर्श रेखा, कितने स्पर्श रेखा होगा वृत्त के अंदर अगर रहेगा बिंदु तो कितना स्पर्श रेखा होगा 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6, लेकिन 6 नहीं होगा, ये क्या हो गया छेदक रेखा हो गया। क्या हो गया छेदक रेखा, यानी इसका जो वृत्त के अंदर बिंदु रहेगा उसमें स्पर्श रेखा की संख्या कितना रहेगा 0 रहेगा।
शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। यानी वृत्त के अंदर बिंदु रहेगा, उसका स्पर्श रेखा कितना होगा? शून्य होगा। वृत्त के बाहर बिंदु, वृत्त के बाहर बिंदु, वृत्त के बाहर कितना है? एक स्पर्श रेखा है। क्या है? एक होगा। एक होगा। कोई पूछेगा सर हम यहाँ पे भी बिंदु दे सकते हैं, यहाँ पे भी बिंदु दे सकते हैं। हाँ, यहाँ यहाँ बिंदु हो सकता है, लेकिन हमको क्या देखना है? एक वृत्त पर एक बिंदु। अगर यहाँ पे भी दे देंगे बिंदु तो कितने बिंदु हो जाएगा? एक वृत्त पर दो बिंदु हो जाएगा। इसीलिए एक वृत्त पर अगर एक बिंदु है तो उसका स्पर्श रेखा कितना होगा? एक होगा। अगर वृत्त से बाहर बिंदु है तो कितना स्पर्श रेखा होगा? कितना होगा स्पर्श रेखा? अगर वृत्त से बाहर बिंदु है तो स्पर्श रेखा कितना होगा? दो होगा। स्पर्श रेखा कितना होगा? दो होगा। वृत्त के अंदर बिंदु रहेगा तो स्पर्श रेखा 0 होगा, शून्य होगा। अब वृत्त पर बिंदु रहेगा तो क्या होगा? 1 होगा। अब वृत्त से बाहर रहेगा तो दो स्पर्श रेखा होगा। आगे चलें। क्वेश्चन क्या है? एक बिंदु से Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है, तथा Q से केंद्र से दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त है, क्या है? वृत्त। एक क्या है? त्रिज्या। ओ, क्या हो जाएगा? P। ये हो जाएगा Q। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? यानी ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। तथा Q के केंद्र से दूरी कितना है? यानी Q का केंद्र कितना हो गया? ये 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है। तो वही पाइथागोरस बाबा, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। पाइथागोरस बाबा को याद कर लेते हैं। कर्ण कौन हो गया? O और Q। त्रिज्या क्या होता है? हमेशा लंब होता है। तो 25 के स्क्वायर, आधार कितना है? 24। 24 के स्क्वायर प्लस R के स्क्वायर। हमको त्रिज्या निकालना है। 625 बराबर 576 प्लस R स्क्वायर, यानी 625 माइनस 576। तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। 576 को इधर लेके आ गए प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में। यानी R स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 49। R बराबर कितना हो जाएगा? रूट 49। तो R बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या हमको कितना निकल के आ गया? 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा जो है ना, स्पर्श रेखा क्या मान लिए? P। तो स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर है, इसको क्या मान लिए? Q। Q से केंद्र की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। हमको निकालना था क्या? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? हमेशा लंब होता है। आगे चलें। इसका आंसर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या कितना निकल के आ गया? 7।
हमको निकालना था क्या, त्रिज्या तो निकालना था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर कितना है, 110 डिग्री है, तो टी पी टी ओ बराबर है, यानी एक वृत्त है। क्या है, वृत्त है। एक क्या है, वृत्त है। क्या है, दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है। दो स्पर्श रेखा है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया T। दो स्पर्श रेखा है। ये हो गया O। O केंद्र वर्ग में कितना दिया हुआ है, P O Q, इसका कितना 110 डिग्री है। हमको A वाला निकालना है, Q वाला निकालना है, ये कितना डिग्री का होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंख बंद करके क्या करना है, आंख बंद करके 180 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। 180 में से घटाएंगे 180, माइनस क्या करेंगे 110, क्या हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 70, यानी कोण पी टी ओ बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। क्या आ गया, 70 डिग्री। अगर यहां पे दिया रहेगा, इसका मान निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे 180 में से ही घटाएंगे। इसका मान दिया रहे चाहे इसका मान दिया रहे, दो में से किसी का भी मान दिया रहेगा, तो क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे। कुछ भी आगे पीछे सोचना नहीं है, आंख बंद करके 180 से क्या करना है, माइनस करना है। इसका भी मान दिया रहेगा, मान लो इसका मान 70 डिग्री रहेगा, यहाँ पे है 70 डिग्री, कहेगा कि इसका ओ का मान ज्ञात कर, तो ओ का क्या करेंगे 180 में से 70 घटा देंगे तो कितना बचेगा 110। दो में से किसी का रहेगा, एक का निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ये क्या है, कि वृत्त है, ये वृत्त है, ये क्या हो जाएगा त्रिज्या। स्पर्श रेखा क्या है, ए, तो मान लेते हैं P, तो मान लेते हैं ई ओ, क्या है ए है, एक बिंदु ए से ये है, तो मान लेंगे एम, क्या मानेंगे एम। वृत्त के केंद्र से क्या है 5 सेंटीमीटर, यानी केंद्र ए हो गया, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 4, स्पर्श रेखा क्या है, एक क्या है 4 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है क्या, त्रिज्या निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्म के स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। कर्म कितना है 5, 5 के स्क्वायर बराबर आधार कितना हो गया 4, प्लस ये क्या हो गया ओ ए, यानी लंब, ओ ए यानी लंब। 5 का कितना आ जाएगा 25,
4 का कितना हो जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा ओ ए। 25 में से क्या करेंगे 16 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर। 25 में से 16 घटेगा तो ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 9 कितना हो जाएगा 25 यानी 9 बचा। 25 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 9 यानी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा रूट होगा तो ओ ए बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या कितना निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर। वृत्त का त्रिज्या ही तो ज्ञात करना था कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं।